नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे कि लखीमपुर हिंसा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने क्या सफाई दी। 5 दिन बाद मीडिया के सामने आया अजय मिश्रा ने क्यों कहा कि उनका बेटा फरार नहीं है। आखिर विपक्ष के आरोपों पर अजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। 22 के महासमर में हम ये भी जानेंगे कि आखिर सीएम योगी ने बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया टीम को क्या डिजिटल मंत्र दिया है। क्यों सीएम योगी ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को जवाब दो ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए। हालांकि इन खबरों पर बात होगी। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। सुपरटेक इको विलेज 1 के गेट पर लूट, युवक का फोन छीनकर बदमाश फरार। सीसीटीवी में कैद हुई फोन छीनने की वारदात। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बदमाशों का आतंक, सुपरटेक इको विलेज 1 के गेट पर लूट। तो दिन दहाड़े इस लूट को अंजाम दिया गया। सुपरटेक इको विलेज 1 के गेट पर लूट हुई है। युवक का फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फोन छीनने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरे फोन छीनने के प्रकरण को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें। एक शख्स जो फोन पर आराम से बात कर रहा है, अपनी गुफ्तगू में मशगूल है, लेकिन अचानक से पीछे एक बाइक आती है। बाइक पर सवार 2 बदमाश जो हेलमेट लगाए होते हैं और सीधा फोन पर हाथ मारते हैं और लेकर बाइक को एक्सेलरेट करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद जो शख्स है वो पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बखूबी इस बात को समझता है कि बाइक का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि ये जो जगह है ये काफी चहल पहल वाला ये इलाका है और कुछ ही दूर पर पुलिस की वैन भी तैनात रहती है। लेकिन मंसूबे देखिए किस तरीके से इन चोरों के, इन लुटेरों के जो छिनैती करते हैं, स्नैचिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं सुबह का वक्त, हालांकि लोग भी मौजूद, इन्हें डर नहीं, दोनों हेलमेट लगा रखते हैं। और इससे समझ आता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था इस इलाके में जो पुलिस दावा करती है उसका हाल इस तस्वीर के जरिए बयां होता है। और लखीमपुर हिंसा को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं 5 दिन बाद मीडिया के सामने आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सभी आरोपों को नकार दिया है। अजय मिश्रा ने अपने बेटे का भी बचाव किया है। अजय मिश्रा ने विपक्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर हिंसा पर जहां सियासत हाई है, वहीं घटना के 5 दिन बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए पूरे हादसे पर दुख जताया। पूरा देश जानना चाहता है कि लखीमपुर कांड के पीछे किसका हाथ है। सुनिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का क्या कहना है। किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहां होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। जब अजय मिश्रा से पूछा गया कि आपका बेटा कहां है, वो पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश हुआ, तो सुनिए अजय मिश्रा ने क्या दलील दी। हमारे बेटे की जहां तक बात है, वो कहीं नहीं गए। शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। और लिखित रूप से कहा है, मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास। जब मीडिया ने अजय मिश्रा से जांच को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ निष्पक्ष जांच होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। लखीमपुर हिंसा मामले पर सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब अजय मिश्रा से पूछा गया कि विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है, तो अजय मिश्रा ने कहा कि विपक्ष हताश है, निराश है। देखिए, ये लोग जो ऐसे लोग हैं, ये हताश और निराश लोग हैं। राजनीतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। लखीमपुर कांड का सच तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन घटना के 5 दिन बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सारे आरोपों को नकार दिया। अजय मिश्रा ने जहां बेटे आशीष मिश्रा को पाक साफ बताया, वहीं विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगा दिया। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अनिल हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। अनिल, जाहिर तौर पर आप लगातार
इस पूरे मामले को कवर करते दिखे। पहली बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सामने आते हैं, न्यूज स्टेट से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा कहीं भागा नहीं है, वो अधिकारियों के सामने पेश होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि जितनी देरी होगी विपक्ष को उतना मौका मिलेगा, उतना विपक्ष हमलावर होगा। तो बैठे बिठाए मुद्दा क्यों दिया जा रहा है? अगर बार बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उनका बेटा पाक साफ है, तो कानून को अपना काम करने दें। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे हैं पुलिस के, और अपने जो आप कह रहे हैं कि बेगुनाह हैं, तो बेगुनाही के अगर आपके पास सबूत हैं तो उनको जो जांच दल है, SIT है, क्राइम ब्रांच है, उनके सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और वो जो कह रहे हैं कि लखीमपुर स्थित कोठी पर ही मौजूद हैं, ये बात शायद वो मौजूद हैं क्योंकि घर पूरी तरह से लॉक है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हो सकता है वो घर के अंदर बैठे हों, लेकिन खबर ये भी आई कि वो जो नेपाल यहाँ से बहुत दूर नहीं, वो नेपाल चले गए हैं, वहाँ पर नेपाली सिम के माध्यम से लोगों के संपर्क में है। आज उनको बुलाया गया था, 10 बजे तक का समय दिया गया था, वो नहीं आए, मजबूरन पुलिस को दूसरा नोटिस चस्पा करना पड़ा और कल 11 बजे की एक तरह से वार्निंग दी गई है उन्हें कि अगर कल 11 बजे तक वो पेश नहीं हुए तो लखीमपुर खीरी पुलिस जो उनके अगेंस्ट कड़ा एक्शन लेगी और वारंट भी जारी हो सकता है। तो अब दबाव बढ़ गया है और उम्मीद यही करी जा रही है, जिस तरह से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी ने कहा है कि वो कल पेश हो जाएंगे पुलिस के सामने और उनके जितने भी एविडेंस है जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं, उन तमाम एविडेंस को पुलिस के सामने रखेंगे। पुलिस को इंतजार है, मीडिया को इंतजार है, पूरे देश का इंतजार है कि वो कल आएंगे या नहीं आएंगे, या जो वो सबूत कहे जा रहे हैं उनके पास है वो उन सबूतों को पेश करेंगे या नहीं। तो ये देखने के लिए भी हमें 11 बजे तक, कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है उससे लगता है कि वो सामने आएंगे और अपनी बात कहेंगे। जी, लेकिन अनिल, जिस तरह से हमने देखा है केंद्रीय राज्य मंत्री को, उनके जो तेवर थे, उनका जो पक्ष है, वो 3 तारीख को ये घटना घटी है, उसके बाद से 8 तारीख आज है, लगातार एक ही बयान दे रहे हैं, वो अपने बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। बिल्कुल, वो डे 1 से ही कह रहे हैं, सिर्फ ना वो कह रहे हैं, उनके बेटे भी कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं थे जहां दंगल हो रहा था, घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर उनका जहां पुस्तैनी गांव है तिकोनिया, वो वहां मौजूद थे। और कह रहे हैं इसके उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि वीडियोस हैं, मोबाइल में लोगों ने बनाए हुए हैं, और 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एफिडेविट देकर ये स्वीकार करेंगे, गवाही देंगे कि घटना के वक्त उनके बेटे जो हैं मोनू, आशीष मिश्रा और मोनू, वो तिकोनिया में दंगल स्थल पर मौजूद थे। तो अब ये देखना होगा क्या सबूत वो दे पाते हैं और पुलिस कितना उन पर यकीन करती है उन सबूतों पर, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पहले पेश तो हो, पूरा देश ये जानना चाहता है कि वो पेश होंगे या नहीं। बहुत तमाम आरोप लग रहे हैं, अपोजिशन कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा होने की वजह से उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन्हें इतना ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सवाल उठाया कि क्या अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, दूसरा व्यक्ति पे ऊपर 302 लगा होता तो पुलिस उसका इंतजार करती, उसको इस तरह से नोटिस भेजती कि आप आइए, या उसको गिरफ्तार करती। तो अक्सर कई भी केसेस देखते हैं आप, या क्राइम से संबंधित कई केस देखते हैं, थाने में जाते हैं, पुलिस वालों से आरोप लगना एक अलग होता है, केस दर्ज होने के बाद कार्रवाई की बात अलग होती है। अगर हम पाक साफ हैं या आप पाक साफ हैं, आप बेकसूर हैं, तो बेधड़क पुलिस के सामने पेश होते हैं। बाकी कार्रवाई तो पुलिस को करनी है, विवेचना पुलिस को करनी है, पहले सामने तो आया। बड़ा सवाल ये है कि अभी तक है कहां। बने रहिए अनिल, आप हमारे साथ आगे भी खबरों पर आपके साथ जुड़ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी की सफाईगिरी की एक तस्वीर वायरल हुई है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां प्रियंका गांधी ने लखनऊ की इंदिरा नगर की एक बस्ती में सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगाई। लौकुश नगर पहुंची प्रियंका गांधी ने सफाई कर्मियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान, सादगी का प्रतीक है। इसके पहले प्रियंका गांधी ने सीतापुर के गेस्ट हाउस में भी झाड़ू लगाई थी। पहली तस्वीर दरअसल आज की है और दूसरी गेस्ट हाउस में है, जब झाड़ू लगाते हुए उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया था। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि सादगी का और स्वाभिमान का प्रतीक है इस तरह से झाड़ू लगाना। लेकिन इस वक्त पूरी तरह से फॉर्म में प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई दे रही हैं। उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो साथ है उनको मिल रहा है और उसको वो भुनाने की कोशिश भी पूरी करेंगी। और ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं प्रियंका गांधी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है, चुनावी मोड में है। जो रोज सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू मारते हैं, जो करोड़ों दलित सफाई कर्मचारी हैं, जो करोड़ों दलित भाई बहन रोज सफाई का काम करते हैं, जो स्वाभिमान से करते हैं इस काम को, जिनके लिए ये कोई नीचा काम नहीं है, तो आप इनकी मानसिकता समझिए। मैं यहाँ झाड़ू मारने इसलिए आई हूँ ताकि ये समझें कि ये काम एक स्वाभिमानी काम है और हम महिलाएं स्वाभिमान से करते हैं। मेरे दलित भाई बहन स्वाभिमान से करते हैं ये काम, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ।
नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर के पलिया पहुंचे। मृतक किसान लवप्रीत के घर वालों से मुलाकात की। इसके बाद नवजोत सिद्धू निघासन में मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पहुंचे। रमन कश्यप के घर के बाहर सिद्धू ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। सिद्धू ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगा। की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू से पहले अकाली दल का भी एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचा हुआ था, जिसमें हरसिमरत कौर बादल के साथ उनके भाई विक्रमजीत सिंह मजीठिया और अकाली दल के दूसरे नेता भी शामिल थे। अकाली दल ने भी यहां पर ये मांग की कि जो दोषी हैं इस पूरे मामले के जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भारी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर परिवार से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो इस परिवार के न्याय के लिए लड़ती रहेंगी और जब तक न्याय नहीं मिलता है इस परिवार को, तब तक वो इस परिवार के साथ खड़ी रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखीमपुर पलिया। सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर के निघासन में मृत पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान भी किया है। अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग सिद्धू के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर में निघासन में पत्रकार रमन कश्यप के घर के बाहर बैठे हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। अनिल यादव हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अनिल यादव, क्या तस्वीर है, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर डट गए हैं सिद्धू? देखिए, एक कहावत है कि चुनाव जो ना करवाए। चुनाव यूपी में है, प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही हैं, तमाम नेता पीड़ितों के घर पहुंच रहे हैं और पंजाब में चुनाव है तो नवजोत सिंह सिद्धू रमन कश्यप के घर पर धरने पर बैठ गए। देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं है। इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि सिद्धू कुछ आकर कुछ बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा कर सकते हैं। पहले कहा गया कि वो 1000 गाड़ियों के साथ पंजाब से निकले, किसी तरह से उन्हें आने की यहाँ इजाज़त मिली, तो अब वो धरने पर बैठ गए। एक मैसेज वो लखीमपुर के माध्यम से पंजाब तक देना चाहते हैं कि वो जो सिख कम्युनिटी है उसके बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, बहुत हमदर्द हैं और उन पर कहीं भी अगर कोई बात होती है तो वो उसके लिए चिंतित है और वहाँ पर जाकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो लखीमपुर खीरी से वो पंजाब का चुनाव साधना चाहते हैं, इसीलिए वो अब धरने पर बैठ गए हैं। निश्चित ही देखिए, ये पूरा एपिसोड अगर हम कहें, जांच चल रही है, दोषियों को कुछ लोग पकड़े गए हैं और ये जो मेन एक्यूज्ड हैं उनकी कल गिरफ्तारी की बात हो रही है कि कल वो पेश होंगे और गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह से बैठना निश्चित ही ये पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं। धन्यवाद अनिल इस जानकारी और बातचीत के लिए। 22 का महासमर लगातार जारी है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।